जी हां, सही सुना आपने। माफी मांगिए रामदेव। कुछ दिनों पहले यह शख्स यहां पर देखिए बदतमीजी कर रहा था पत्रकारों के साथ। न सिर्फ बदतमीजी कर रहा था बल्कि धमकी भी दे रहे थे रामदेव। क्या इस मुद्दे के लिए रामदेव ने माफी मांगी है? रामदेव, करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ खेलने के लिए जो आपने वादे किए थे, उस चीज के लिए आपने अभी तक माफी नहीं मांगी। उल्टा जब पत्रकार आपको आपके वादों की याद दिलाते हैं तो आप उन्हें धमकी देते हैं। रामदेव, क्या आप बतलाएंगे कि पिछले 17 दिनों में 14 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं? पेट्रोल के दाम बढ़ना यानी कि गरीब के हाथ से पेट्रोल और डीजल जो है वो बेकाबू हो गए, उसकी पहुंच के बाहर हो गए। और अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है उसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है, मुद्रास्फीति पर पड़ता है। और आज तो पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, आज एक बार फिर 2.5 रुपए सीएनजी के दाम बढ़ गए। रामदेव जी, आपने वादा किया था कि मोदी जी आएंगे तो जो पेट्रोल पर जो टैक्स लगा है मोदी जी उस टैक्स को हटा देंगे। मैं नहीं भूला हूं रजत शर्मा के शो में आपने किस तरह देश की जनता को मूर्ख बनाया था, यह कहते हुए कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो पेट्रोल के ऊपर जितना टैक्स है वो हटा देंगे और पेट्रोल जो है वो देश की जनता को 35 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा। आज मुंबई जैसे शहर में पेट्रोल के दाम 125 रुपए के पास पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में भी ये 120 रुपए में आ जाएंगे कभी भी। मगर जब आपसे आपके वादों की याद दिलाई जाती है तो आप पत्रकारों से बदतमीजी करते हैं, उन्हें धमकी देते हैं। सुनिए क्या किया था आपने। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि जाता ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आप दुख की बात यह है दोस्तों, रामदेव वो शख्सियत थे जिनसे आप हंसी मजाक में सवाल पूछ सकते थे। मगर ये पहले का वक्त था, ये पहले का दौर था, तब ये कठिन सवालों के भी जवाब देते थे। और आज इनकी यह हालत हो गई है कि जिन पत्रकारों ने इनके आंदोलन में इनका साथ दिया था, आज वो उन्हीं पत्रकारों को ट्विटर और सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर देते हैं। जब इन्होंने बदतमीजी से पत्रकार से सवाल किया था तब शायद इनको यह अंदाजा हुआ होगा बाद में आकर कि मैंने बदतमीजी कर दी, और फिर देखिए बाहर आके किस तरह से मिमिया रहे थे। आपको कई लोगों से माफी मांगने की जरूरत है, देश की जनता से माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि आपने प्रवचन के बहाने, आप जो मंच पर खड़े होकर तमाम धार्मिक चैनल्स पर लोगों को योग का प्रवचन देते हैं, उसके बहाने आपने राजनीतिक कैंपेनिंग की मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की। आज जब आपसे पूछा जा रहा है पेट्रोल के बढ़े दामों के बारे में तो आप कह रहे हैं कि भाई मजबूरी है सरकार की, सरकार को बहुत कुछ करना पड़ता है, अकेले मोदी जी क्या करेंगे। 2014 से पहले तो आपने कहा ही नहीं था। 2014 से पहले आपने रजत शर्मा के शो में कहा था कि मोदी जी आएंगे तो तमाम टैक्सेस को हटा देंगे। तब तो आपने इकलौते मोदी में विश्वास जतलाया था। आज आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है और जब पत्रकार आपसे पूछते हैं तो आप बदतमीजी करते हैं उनके साथ। माफी मांगिए। देश के साथ जो आपने विश्वासघात किया है, आपको माफी मांगने की जरूरत है। मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, 2011-12 रामलीला की वो रात, रामलीला मैदान की वो रात, जब लड़कियों के कपड़े पहनकर ये भाग गए थे, तब इनका बहुत मजाक उड़ाया गया था दोस्तों। और मैं आज भी कह रहा हूं, उस वक्त भी मैं रामदेव के समर्थन में उतरा था। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। उसका कारण यह था कि बतौर ब्रांड, बतौर योग गुरु, मैं रामदेव का फैन हुआ करता था। मेरे परिवार में कई लोग जो हैं उनके प्रवचन, योग पर जो उनकी शिक्षा है उससे प्रभावित हुए थे और उनका फायदा भी हुआ था।
इसलिए जब यह आदमी काले धन के आंदोलन को लेकर उतरा था तो मुझे लगा था, मुझे विश्वास था इनके आंदोलन में, इनकी सोच में। मगर हम में से कई लोग नहीं जानते थे कि न सिर्फ ये एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वो तो चलिए कर रहे हैं, मगर फिर बाद में जाके वादा खिलाफी करने लगेंगे। मैं नहीं भूला हूं, 2016-17 की बात है, मैं एबीपी न्यूज में काम करता था और मैंने इनसे इंटरव्यू किया था और मैंने इनसे पूछा था कि रामदेव एक बात बताइए, 2019 आने वाला है, अब तक मोदी सरकार काला धन नहीं ला पाई, आप क्या मोदी सरकार का विरोध करेंगे जैसे आपने कांग्रेस सरकार का विरोध किया था? तो इन्होंने कहा था, अभी सर अभी तो बहुत देर है चुनावों में, ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे उसकी, आने तो दीजिए 2019 आकर निकल भी गया और आज ये आदमी देश की जनता को ये पाठ पढ़ा रहा है कि बेचारे मोदी जी क्या करें, सरकार चलाने में बेतहाशा मजबूरियां होती हैं, तो वो मजबूरियां तो कांग्रेस को भी रही होंगी। बताइए, आज की तारीख में आप योग गुरु नहीं हैं, आप लाला रामदेव हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक व्यापारी हैं। योग के नाम पर जो आपने छल किया है उस प्रपंच से बाहर निकलिए। आपको मैं योग गुरु नहीं कहता, मैं आपको स्वामी भी नहीं कहता हूं, आप सिर्फ एक बिजनेसमैन हैं, आप उसी में खुश रहिए। दुख की बात यह है कि जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप बदतमीजी पर उतर आ रहे हैं। आप क्यों बौखलाए हुए हैं? सरकार आपकी है, जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं उसके चलते आपकी कंपनी को कितना फायदा हुआ है, फिर आप क्यों बौखलाए हुए हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो आत्मविश्वास के साथ सवालों का जवाब देना चाहिए, आपको बेशर्मी से सवालों का जवाब देना चाहिए। और आप जानते हैं, अगर आप बेशर्मी से यह भी कहेंगे कि चलो मैंने जो पहले कह दिया सो कह दिया, आप पर कोई पलट के सवाल नहीं करेगा, क्योंकि वो तमाम न्यूज चैनल्स, गोदी मीडिया के ये जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं, उन पर आपके पतंजलि का विज्ञापन चलता है। जाहिर सी बात है, उन विज्ञापनों में कटौती कौन चाहेगा आपसे सवाल करके? न्यूज चैनल्स में जब आप आते हैं, जब आप कटघरे में रखे जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, मैं नहीं भूला हूं कोरोना के दौरान आप हमारे डॉक्टर्स को गालियां दे रहे थे, डॉक्टर्स के बारे में अनाप शनाप चीजें कह रहे थे। तब मैं नहीं भूला हूं एक डॉक्टर ने आपकी बखिया उधेड़ी थी। तब आपका जब इंटरव्यू किया जा रहा था तो आप पतंजलि के तमाम प्रोडक्ट्स लेके सामने बैठ गए थे आज तक के शो में। तब सलाम है डॉक्टर लेले के साहस को, तब उन्होंने कहा था कि यह आदमी अपना विज्ञापन करने बैठा है या सवालों के जवाब देगा। सच यह है रामदेव कि आप बेशक दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, मगर बतौर इंसान आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप यह बता चुके हैं कि आप अंदर से कितने खोखले हैं। आपके अंधभक्त आज भी आपकी जय जयकार करेंगे, मगर आपके जो असली समर्थक है ना, वह आपके खेल को समझ चुके हैं। और मेरा मानना है, हमेशा मानना है कि वो वक्त आएगा जब इस व्यवस्था का फायदा उठा के लोगों को जिन्होंने छला है, ठगा है, उन्हें कटघरे में रखा जाएगा। आज ये व्यवस्था कई लोगों को बचा रही है रामदेव, मगर यकीन मानिए जब ये व्यवस्था जाएगी तब सोचिए उन लोगों का क्या होने वाला है। मैं रामदेव उस दिन का इंतजार करूंगा। तब तक कम से कम माफी मांगिए और शर्मिंदा होइए। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।